आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लोमड़ी और सारस की दावत। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछलियाँ पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरे का अपमान करना और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न सारस को भी एक दिन अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत के लिए अपने घर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोस दिया। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप नहीं पी सकता क्योंकि उसके चोंच है। उसे सूप पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुआ और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगा कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने देखा कि सूप तो प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वह सब समझ गया लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुंच गई। सारस ने दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाली अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने भी सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकता था। लोमड़ी पूरे समय सुराही और अन्य सभी पक्षी को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी के साथ हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। यह सब देख लोमड़ी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। क्या करे लोमड़ी? जिस तरह से लोमड़ी किया था सारस के साथ, उसी तरह सारस ने भी लोमड़ी के साथ कर दिया। जैसे को तैसे मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। कहानी होती है समाप्त।